हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 जो कि प्रोबेबिलिटी हमारा है। ये क्लास 10th का लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है और इस प्रोबेबिलिटी को किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। सबसे पहले जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी घटना के होने का चांस, यानी कि जैसे मैंने आपसे बोला कि आज बारिश हो सकती है, तो अगर मैं इसको मैथमेटिकल टर्म्स में पूछूं कि आप बारिश होने के कितने चांस है, तो अगर मैं किसी से पूछूं, कोई कहेगा 1%, कोई कहेगा आपका 10%, कोई कहेगा 50%। यानी कि ये जो चांस होते हैं ये कहलाता है आपकी प्रोबेबिलिटी। इसी तरीके से मान लो आपके पास एक सिक्का है। क्या है आपके पास? एक कॉइन है और वो कॉइन को उछालो। कॉइन है आपके पास और उस कॉइन को उछालो, और उस कॉइन को उछालने पर अगर मैं आपसे पूछूं बताओ हेड आने के चांस क्या हैं या टेल आने के चांस क्या हैं, तो आप कहोगे कि 50% हेड आने के चांस हैं और 50% टेल आने के चांस है। तो इस चांस को, यानी कि जो क्या है हमारे पास कि कोई भी नंबर्स के आने के कितने चांस है, वो कहलाता है आपकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब हम सबसे पहले जानेंगे प्रोबेबिलिटी अलग अलग केस में क्या क्या हो सकती है या उनके आउटकम्स क्या होते हैं। आउटकम्स का मतलब होता है कि कितने तरीके से वो नंबर आ सकता है। जैसे कि अगर मैं शुरू करूं एक सिक्के से, किससे शुरू करूं? अगर मैं एक सिक्के से, मान लो आपके पास क्या है, एक कॉइन है आपके पास, और मैं आपसे पूछूं बताओ एक कॉइन उछाला आपने, तो उसके आउटकम्स क्या होंगे? तो आप सीधा सीधे लिखोगे ये हेड आएगा या तो ये आएगा टेल, अगर एक सिक्का उछालते हैं। लेकिन अगर दो सिक्के एक साथ उछालो, क्या करोगे? आपके पास दो कॉइन हैं और उन दो कॉइन को या आप तो एक साथ उछालो या फिर एक कॉइन को दो बार उछालो, दोनों का एक ही मतलब है। क्या कहा मैंने कि अगर आपके पास दो कॉइन है तो उनके आने के आउटकम्स क्या होंगे? या तो दोनों पर हेड आ जाएगा, या पहले वाले पर हेड दूसरे पे टेल आएगा, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पर टेल आएगा। तो ये होंगे हमारे आउटकम्स। किसके होंगे ये होंगे दो कॉइन के आउटकम्स। इसी तरीके से अगर आपके पास 3 कॉइन है, कितने कॉइन है? 3 कॉइन है। अब 3 कॉइन एक साथ उछालो, ये एक सिक्के को 3 बार उछालो, एक ही मतलब, तो उसके आउटकम्स क्या होंगे? तो मैंने माना पहले वाले पे तीनों पे हेड आएगा कि एक 3 सिक्के हैं, तीनों को एक साथ उछाला और तीनों पर आ गया हेड। या और क्या हो सकता है कि पहले 2 पर तो हेड आ जाए और दूसरे पे टेल आ जाए। तीसरा क्या हो सकता है कि पहले पे हेड, दूसरे पे टेल और तीसरे पे हेड आ जाए। और क्या हो सकता है कि पहले पर टेल आए, दूसरे पे हेड और तीसरे पे भी हेड आ जाए। और भी चांस हो सकते हैं इसी तरीके से, आपके पहले पे टेल, दूसरे पे हेड और तीसरे पे टेल आ जाए, फिर पहला टेल हो और दूसरा टेल हो, तीसरा हेड हो जाए। और भी कितने हो सकते हैं कि या तो आपके पास पहला हेड हो और दूसरा दोनों पर टेल हो जाए। क्या कहा मैंने कि पहला हेड हो जाए और दोनों टेल हो जाए, या फिर और क्या हो सकता है कि तीनों पे ही टेल आ जाए। तो इस तरीके से कितने आउटकम्स हो गए आपके? 8 आउटकम्स हो गए, 3, 3, 6 और 2, 8। अब इतना लंबा चौड़ा कैसे करेंगे? तो इसका एक शॉर्टकट भी है। क्या याद रखोगे? 2 की पावर n याद रखोगे। कैसे? मान लो आप 2 आपके पास क्या है, बेस होना चाहिए। n मतलब कि सिक्का कितना है या कितनी बार उछाला। जैसे एक सिक्का आपके पास, तो एक सिक्का उछालोगे, आउटकम्स कितने होंगे? n की पावर 1 रख दोगे, तो यानी कि क्या हो जाएगा आपके पास 2, ये आ गए 2 आउटकम्स। इसी तरीके से अगर आपके पास 2 कॉइन है, कितने कॉइन है? 2 कॉइन है, और या फिर एक सिक्के को 2 बार उछालोगे, तो n का मतलब कितना हो गया? 2, तो n का यानी कि 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 4। तो देखो 4 आउटकम्स हैं, 1, 2, 3 और 4। इसी तरीके से अगर मान लो आपके पास कहा जाए 3 कॉइन है और उनको उछाला, या एक सिक्के को 3 बार उछाला, तो n कितना हो गया? 3 हो गया आपके पास। तो n की वैल्यू कितने हो जाएंगे आउटकम्स? 2 की पावर 3 यानी कि 8। कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3, तो 8 हो जाएगा। तो देखो 8 आ गए। अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास 4 कॉइन है, कितने कॉइन है आपके पास? 4 कॉइन हैं, और 4 कॉइन होने पर बताओ नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? क्या होंगे? वैसे आपके सिलेबस में नहीं है इतना, बस आपका 3 कॉइन तक आता है।
लेकिन फिर भी बाई चांस अगर कोई पूछ लेता कि नंबर ऑफ आउटकम्स अगर बताओ कितने होंगे, तो कैसे फाइंड करोगे? हमारा फॉर्मूला क्या था? 2 की पावर n। n कितने हैं? 4। एक सिक्के को 4 बार उछालो, या 4 कॉइन है, तो n कितने हो गए? 4। तो 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16। तो आउटकम्स कितने होंगे? 16 होंगे। ये तो था हमारा कॉइन। अब अगर वो बात करता है आपसे डाइस की, किसकी बात करता है? डाइस की बात करता है। डाइस होता है आपका पासा, जो लूडो में हम खेलते थे। अगर वो डाइस एक बार आपने फेंका, अगर आपने 1 डाइस है आपके पास और उसको फेंका, तो क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं, यानी कि आउटकम्स क्या हो सकते हैं? 1 होगा, 2, 3, 4, 5 या 6। इनमें से कोई भी एक नंबर आ सकता है। तो ये हो गए नंबर ऑफ आउटकम्स किसके? 1 डाइस के। लेकिन अगर आपके पास 2 डाइस है, कितनी डाइस हैं? 2 डाइस हैं, तब आप कैसे करोगे? तो इसका लिए आप क्या करो? टेबल बनाओगे एक। कैसे? मान लो आप कि पहले वाले डाइस पर 1 आया, दूसरे पे भी 1 आ गया, या पहले पे 1 दूसरे पे 2, पहले पर 1 फिर 3, फिर पहले पे 1 दूसरे पे 4 आ सकता है, या 1 5 आ सकता है, या 1 6 आ सकता है। इसके अलावा तो कुल नहीं होंगे। पहले पे पहली डाइस पर अगर 1 1 आए तो दूसरी पे 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। इसी तरीके से मान लो अगर 1 ना आकर 2 आया, पहली डाइस पर आपका क्या आया? 2 आया, तो दूसरे पे क्या हो सकता है? 1 आ सकता है, या 2 आएगा, या फिर 3 भी आ सकता है, या 4। इसी तरीके से 2 5 और 2 6 तक आ सकते हैं। क्या कहेंगे? 2 5 और 2 6। और क्या हो सकता है कि 1 2 की जगह या तो 3 आ जाए, फर्स्ट नंबर 3 1, फिर 3 2, फिर 3 3, 3 4 और लास्ट में 3 6 तक। और यहाँ भी आपका 4 1, फिर क्या आएगा आपका 5 1 और लास्ट में 6 1। ये हो गए हमारे आउटकम कि फर्स्ट पर 1 2 3 4 5 6 आएंगे और सेकंड पे भी 1 2 3 4 5 6 आएंगे। इसको मैं फिल कर दूं तो ये हो गया आपका 3 2, फिर आएगा 3 3, फिर आएगा 3 4 और फिर 3 5। इसके बाद आपके पास 4 1 के बाद 4 2, 4 3, फिर 4 4, उसके बाद 4 5 और 4 6। इसके बाद और क्या आएगा? 5 1 के बाद 5 2, फिर 5 3, 5 4 और 5 5 और लास्ट में 5 6। इसमें 6 1, फिर 6 2, फिर 6 3, 6 4 और 6 5 और लास्ट में 6 6। तो ये होंगे हमारे 2 डाइस के टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसमें टोटल कितने थे आपके पास? इसमें आपके पास टोटल थे 6 और इसमें टोटल कितने होंगे आपके पास? 36। कितने होंगे? 36। यानी कि यहाँ पर जो आपका, अब फाइंड कैसे करोगे? अगर आपको शॉर्टकट में करवाना है तो आपको याद रखना है 6 की पावर n। क्या याद रखोगे? 6 की पावर n। n मतलब कितने डाइस हैं। अगर एक डाइस है तो 6 की पावर n यानी कि 1, तो 6 आएगा। 2 यानी कि 6 का स्क्वायर 36। इसी तरीके से अगर आपके पास 3 डाइस हैं, कितने हैं? 3, तो 3 डाइस यानी कि 6 के क्यूब, कितना हो जाएगा? 216 आउटकम्स होंगे। ये थे हमारे है किसके? कॉइन और डाइस के। ठीक है, यहाँ तक समझ आए? नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि अगर आपके पास क्या हो, आपके पास हो गया। चलो देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे? अगर आपके पास कार्ड हो, हमने अभी क्या पढ़ा? कॉइन हमने पढ़ लिया, इसके बाद डाइस पढ़ लिए। अगर आपके पास कार्ड हो, क्या क्वेश्चन आ जाए? कार्ड का मतलब आपके पास एक गड्डी है पत्तों की, ताश के पत्तों की। किसकी? ताश के पत्तों की एक गड्डी है। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? जो ताश के पत्ते होते हैं, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 50
52 होते हैं। कितने होते हैं टोटल कार्ड्स? 52। अब ये जो 52 कार्ड्स हैं इसमें दो कलर होते हैं, एक होता है आपका ब्लैक और एक होता है आपके पास रेड। एक होता है आपके पास ब्लैक और एक होता है रेड। ब्लैक के दो हिस्से हैं, ठीक है, 13 और 13 के। ब्लैक कितने होते हैं? 26। और रेड भी कितने होंगे आपके पास? 26। इन दोनों को जोड़कर क्या मिलेंगे मैं? टोटल कार्ड्स मिलेंगे 52। ब्लैक के कितने हैं? 13 और 13। इसके बाद रेड के भी आपके कितने होंगे? रेड के भी आपके पास 13 और 13, यानी कि एक सेट 13 का होता है। टोटल कितने सेट होते हैं इसमें? जो आपके पास टोटल सेट होते हैं, टोटल सेट होते हैं आपके पास 4। कितने सेट होते हैं टोटल? 4। 1 2 3 4। और एक सेट 13 पत्तों का होता है। कितने पत्तों का होता है टोटल? 13 कार्ड्स होते हैं एक सेट के अंदर। अब 13 कार्ड्स में कौन कौन से कार्ड होंगे? तो एक होता है आपका एस। एस मीन्स इक्का होगा आपके पास। फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10। ये होगा आपके नंबर ऑफ कार्ड्स। ये क्या होंगे आपके पास? नंबर ऑफ कार्ड्स। इसके बाद अब कितने बचे आपके पास? 3 कार्ड बचे। 3 कार्ड ये होते हैं आपके फेस कार्ड। कौन से होते हैं? फेस कार्ड होते हैं। इन फेस कार्ड को क्या क्या बोलते हैं? पहला होता है किंग, दूसरा होगा आपका क्वीन और तीसरा होता है आपका जोकर। ये 3 की फेस कार्ड कहलाते हैं। फेस कार्ड कौन कौन से हैं? किंग, क्वीन और जोकर। तो टोटल मिलाकर कितने कार्ड्स होगा आपके? ये 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद 11 12 13 हो गए 13 पूरे कार्ड्स। इस तरीके से आपके हर सेट में 13 कार्ड्स होते हैं। टोटल फेस कार्ड कितने होंगे? अगर मैं आपसे पूछूं टोटल फेस कार्ड क्या होंगे, तो टोटल फेस कार्ड होते हैं 12। यानी कि इसमें आपके 3, इसमें 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। तो 3-3 के सेट होता है हर एक इसके अंदर। तो टोटल कितने हो गए? 12। अब इनके नाम क्या होते हैं? ये जो हमारे 4 सेट हैं इनके नाम क्या होते हैं? तो पहला होता है आपका डायमंड। क्या होता है? डायमंड। दूसरा आपके पास होता है हार्ट। कौन सा है? पहला आपका पास कौन सा है? डायमंड। दूसरा आपके पास होता है हार्ट। तीसरा आपके पास होता है क्लब। कौन सा होता है आपके पास? क्लब। और चौथा आपके पास होता है स्पेड्स। कौन सा होता है? स्पेड्स। ठीक है, तो ये 4 अलग अलग आपके सेट हैं आपके। अब डायमंड कौन से कलर का है? तो डायमंड होता है रेड। हार्ट कौन से कलर का? रेड। क्लब कौन से कलर का होता है आपका? ब्लैक। और लास्ट में स्पेड भी आपके पास कौन सा कलर होता है? ब्लैक। तो इस तरीके से ये 4 सेट होते हैं। डायमंड के 13 सेट, हार्ट के 13, क्लब के 13 और स्पेड के भी 13 सेट होते हैं। ये हो गए आपके टोटल कार्ड्स। समझ आए यहाँ तक कि किस तरीके से हमें कार्ड्स को याद रखना है? टोटल कार्ड्स याद रखने हैं 52 हैं, ब्लैक 26, रेड भी 26। 26 में 2 पेयर 13 के होते हैं, 2 पेयर इसमें रेड में भी 13 के होते हैं। ब्लैक के अंदर आएंगे आपके क्लब और हार्ट, और रेड में आएंगे आपके डायमंड और हार्ट। क्लब और स्पेड ब्लैक में और डायमंड और हार्ट रेड के अंदर आएंगे। टोटल सेट आपके 4 होंगे। 13 का एक सेट होता है। 4 इक्के होते हैं टोटल। अगर मैं पूछूं आपसे इक्के कितने, इक्के मतलब एस कितने, तो टोटल एस 4 होंगे। अब बाकी नंबर्स कार्ड होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? नंबर्स कार्ड बोलते हैं इन्हें। क्या बोलेंगे इनको? नंबर्स कार्ड। नंबर्स कार्ड, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर क्या होते हैं? नंबर्स लिखे होते हैं 2 से लेके 10 तक। एस 4। फेस कार्ड आपके किंग, क्वीन और जोकर होते हैं। टोटल ये हमारे कितने होंगे? टोटल मिला के 13 कार्ड्स होंगे और फेस कार्ड टोटल 12 कार्ड होंगे। तो ये था हमारा कार्ड्स के बारे में कुछ डिटेल्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी के टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, हो गया ये। इसके बाद क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। कार्ड्स हमने पढ़ लिए, बस ये 3 ही आपके सिलेबस में हैं। एक कौन सा है? कॉइन। दूसरा आपके पास है डाइस और तीसरा आपके पास कार्ड्स के बारे में है। इनकी जाए उसके बाद आपके पास कुछ क्या है? कंचों के बारे में भी है। इसके बारे में भी आपके कंचो है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती।
अब हम जानेंगे टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या जानेंगे? टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी के कितने टाइप्स हैं। तो आपके पास सिलेबस में दो टाइप हैं, एक होता है पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, और दूसरा होता है आपके पास इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। कौन सा होगा? इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। अब दोनों का मीनिंग क्या होता है देखो समझो। अगर मैं आपसे बोलूं कि अब आज धूप निकली हुई है, आपने देखा कि जो धूप निकली हुई है बहुत तेज धूप है, ठीक है, गर्मियों का मौसम चल रहा है, और मैं आपसे कहूं बताओ आज बारिश होगी, तो आप मानोगे नहीं, क्योंकि उसके चांस ही नहीं है। ना तो मौसम विभाग वालों यानी कि जो हमारे वेदर फोरकास्ट करते हैं उन्होंने भी नहीं बताया, और फिर भी मैं कहूँगी बारिश होगी, तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। और इस टाइप की प्रोबेबिलिटी कौन सी होगी? इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मैंने कहा आपसे कि मैं एक सिक्का उछाल रहा हूँ, और सिक्का उछालने पर मैं ये कहता हूँ कि ये ना तो हेड आएगा और ना ही टेल आएगा। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, या तो हेड आ सकता है या टेल आने के चांस हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। तो इस केस में भी वो कौन सा इवेंट होगा? इम्पॉसिबल इवेंट। और इस टाइप की प्रोबेबिलिटी होगी इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। दूसरा आपका होता है पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। पॉसिबल मतलब जिसके होने के चांस हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं एक सिक्का उछालूंगा और सिक्का उछालने पर मेरा हेड आएगा, तो ये हो सकता है, तो इसके चांस आपके हैं, इसको कहेंगे हम पॉसिबल इवेंट। और इस टाइप की प्रोबेबिलिटी कौन सी कहलाएगी? आपकी पॉसिबल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो ये थे हमारे। अब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, तो हमेशा याद रखना प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं पीई से। किससे डिनोट करेंगे? पीई से। पी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इसको क्या बोलते हैं आप? इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इवेंट का मतलब होता है कोई भी घटना या कोई भी चांस, उसको हम इवेंट कहते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी होगी हमेशा। जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है 0 और 1 के बीच में रहती है। क्या होती है? 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी और बराबर होगी। जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है 0 से तो बड़ी रहेगी, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 हो गया इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, और अगर ठीक है, तो इसी वजह से 0 नहीं होती। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, यानी कि 0.1 भी हो सकती है, 0.2 होगी, लेकिन 0 कभी नहीं होने की, ठीक है। इसके बाद 1 से छोटी होगी और 1 के बराबर होगी। ये हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। अब इसका फॉर्मूला भी है। क्या है आपके पास? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपके पास है नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट। नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट। कैसे समझेंगे आप इसको? देखो समझो, मैं एक कॉइन ले लेता हूं। एक कॉइन है, उसको मैंने उछाला, तो या तो हेड आया या टेल आया। तो मुझे अगर मैं नंबर्स में निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा कि नंबर ऑफ आउटकम्स। मैं पूछ रहा हूं आपसे हेड आने के चांस कितने, तो मुझे यहाँ हेड कितने दिख रहे हैं? 1, तो नंबर ऑफ हेड कितने हो गए? 1। टोटल कितने हमारे पास? 2, 1 और 2, 2 हो गए, तो ये हो गया आपका 2। तो प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 1/2। और इसी को आप परसेंटेज में भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका? 50%। तो परसेंटेज में भी यही तरीका है, और नॉर्मल भी आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। तो ये था हमारा फॉर्मूला। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज, कि हमारी एक्सरसाइज में क्या क्या है हमारे पास। तो शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 15.1 एनसीईआरटी की। निकालो क्वेश्चन को, पढ़ो, और हमारे पास क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन में बोला है आपके सबसे पहले है फिलअप्स। क्या बोला आपसे? फिलअप्स हैं आपके पास, और उन फिलअप्स को फिल करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन हो गया, रीड करो। हो गया रीड? तो क्वेश्चन में हमें बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। क्या कहा उसने?
कि किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई कितनी होगी। मैंने कहा होने का चांस और प्लस नहीं होने का चांस कितना होगा। तो देखो प्रोबेबिलिटी मैंने क्या कहा था, हमेशा 0 से तो बड़ी होगी और 1 से बराबर होगी और छोटी। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे कि प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की जो चांस है वो हमेशा याद रखना 1 होता है। कितना होता है 1, किसी भी चांस के होने और ना होने का दोनों का सम। क्योंकि होने के भी सम पर जैसे मैं ऐसे समझ लो कि हेड और टेल है, तो होने अगर मैंने कहा आपसे हेड आने के चांस कितने हैं 50%, यानी कि हाफ। कितने हेड आने के चांस हाफ, और टेल आने के भी हाफ हैं, तो टोटल सम कितना होगा हाफ और हाफ 1। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी 1 होगी होने के और ना होने के। तो पहले का आंसर क्या हो गया आपके पास, फर्स्ट का आंसर हो गया 1। सेकंड में आपसे बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ जो हो ही नहीं सकता। तो मैंने अभी क्या कहा था कि इम्पॉसिबल इवेंट ऐसे इवेंट होते हैं इनके होने के चांस ही नहीं है, और इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी E0, एंड सच इवेंट को क्या कहेंगे हम इम्पॉसिबल इवेंट क्या कहेंगे। तो इसका आंसर आपके पास आ गया 0, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, और इसको क्या बोलेंगे हम इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट में काम है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, ऐसी इवेंट जिसके होने के चांस है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जिसके होने के चांस है, अब यहाँ कितना चांस बोला वो हमें बताएं। तो इस कंडीशन में हम इसको 1 लेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 लेंगे, और इसको बोलेंगे हम पॉसिबल इवेंट। क्या बोलेंगे इसको पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पार्ट में आपसे बोला है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। मैंने हमेशा क्या कहा है कि जितने भी प्रोबेबिलिटी हैं उनका सम 1 से छोटा या 1 होगा। तो मान लो अगर आपके पास बहुत सारी प्रोबेबिलिटी दे दी, PE1 दे दी, फिर E2 भी दे दी, E3 दे दी, और इस तरीके से बहुत सारी प्रोबेबिलिटी n तक दे दी। अब मैं आपसे पूछूं बताओ इन सब का सम क्या होगा। तो आप कुछ नहीं करोगे, इसका सम हमेशा 1 रहेगा। कितना रहेगा, जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती हैं उन सबको ऐड करो, हर किसी का सम 1 ही आएगा टोटल। कहा मैंने, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ पार्ट में हमसे क्या बोला है, लास्ट पार्ट है हमारे पास कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी की चांस क्या क्या है। तो मैंने प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बताई थी कि प्रोबेबिलिटी 0 से तो बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बोला उसने, पहली कंडीशन में द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन किससे, हमारा 0 से तो ग्रेटर है, तो पहले का आंसर 0 हो गया। एंड लेस देन किससे है 1 से, तो ये 1 हो गया। तो ये होगा हमारे 0 और 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिलअप्स। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे बोला है कि कौन से एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, ट्रू फॉल्स है, जल्दी कर लेते हैं, फिर इसके बाद बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो इसमें बोला हमारे पास ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। एक आपके पास कार है और आप इसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या वो स्टार्ट हो सकती है और नहीं, बिल्कुल हो सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इसके चांस है, ये प्रोबेबिलिटी है। दूसरे में बोला एक प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, शी ही शूट्स और मिस द शॉट। मान लो आपके पास बॉल है, आप फेंक के मारो, तो क्या पता वो आपका निशाना लग भी जा सकता और नहीं भी लग सकता। तो ये भी आपकी क्या है, प्रोबेबिलिटी है। तीसरे में बोला एक ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब आपसे क्वेश्चन दे दिया, अब क्वेश्चन आपने तुक्का लगा रहे हो उस पर, अब आपका आंसर या तो सही होगा या गलत होगा। ये भी एक प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसमें भी चांस आ रहे हैं, तो ये भी क्या कहलाएगी, आपके प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। उसके बाद कहा है बेबी इज बॉर्न, इट इज ए बॉय और ए गर्ल। बिल्कुल ये भी हो सकता है, क्योंकि देखो बेबी का आप तो पहले से पता नहीं लगा सकते कि वो बॉय है या गर्ल, तो या तो बॉय होगा या गर्ल होगा, ये भी चांस है 50-50। तो ये भी क्या है, आपकी प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरीके से हमारे आपको पता लगाना, एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से कौन सी आपकी प्रोबेबिलिटी है, कौन सी नहीं है।
तो ठीक है, इस आज की वीडियो में हम आज इतने ही पढ़ते हैं, बाकी हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।